हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिशरी ऑन टिप्स। जैसे कि हम जानते हैं, हम अदर मेथड्स पढ़ रहे थे, जो कि वो मेथड्स होती है जो फ्लोइंग वाटर में कल्टीवेशन के बारे में होती है, जिसमें हम पेन कल्चर पढ़ चुके थे। आज हम उसमें सेकंड मेथड पढ़ेंगे, जो कि है केज कल्चर। केज कल्चर जैसे कि नाम से ही हमें बताता है, एक इनक्लोजर होता है जो कि चारों तरफ से पैक होता है। तो जो केज है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है, बाम्बू सिलेंडर हो सकता है, और भी जो भी हम चाहें, जिस भी टाइप का चाहें अकॉर्डिंग टू अ फिश साइज एंड टाइप हम उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, नायलॉन नेट होती है और वायर स्क्रीन होती है। नायलॉन नेट की मैश साइज़ क्या होती है, 10 mm, ताकि उसमें से वाटर आना जाना कर पाए, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चले जाए, लेकिन जो फिश है वो बाहर ना जा पाए। नायलॉन नेट का यूज़ होता है, या फिर छोटे छोटे बाम्बू स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे कि फ़िश बाहर नहीं जाएगी और उसको केज को सपोर्ट भी मिलेगा। तो केज का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो कैसे होता है, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इसमें हम सपोर्ट लगाएंगे। इसमें हम बीच बीच में सपोर्ट लगा देंगे बाम्बू का, और फिर हम इसमें नेट डाल देंगे और चारों तरफ से इनक्लोज़र होगा, तो फ़िश बाहर नहीं जा पाएगी। फ़िश की साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, ताकि फ़िश को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई धार वाली चीज़ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे फ़िश के लिए, क्योंकि फ़िश उससे लग के मर जाती है। सो फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ बेस्ट फॉर केज कल्चर। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर रहता है वो बेस्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर स्लो फ्लोइंग वाटर होगा तो O2 डिप्लीशन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे फ्लो करेंगे तो फूड के लिए कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। जो वेस्ट मटेरियल है फिश का, वो केज के बाहर न जाकर फिश के अंदर भी जमा हो सकता है। इसीलिए फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ बेस्ट, बिकॉज वेस्ट मटेरियल वॉश आउट ईजीली। केज से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चले जाता है। स्मॉल केज साइज़, अगर हमारा बिजनेस बहुत छोटे लेवल का है, हमको छोटी छोटी फिशेस चाहिए, जो हम फिश कल्टीवेट कर रहे हैं उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जनरल साइज़ क्या होती है, 2x1x1 मीटर। और अगर कमर्शियल स्केल का केज साइज़ देखा जाए तो 5x4x2 मीटर, क्योंकि उन मार्केटेबल साइज़ जो रहती है फ़िश की वो थोड़ी बड़ी रहती है। उसके अकॉर्डिंगली जनरल डाटा अगर हम लें तो ये रहता है। सिलेक्शन ऑफ साइट वेरी केयरफुली। जो हम केज बना रहे हैं उसे रखने की जो जगह है वो हमें बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉस में ना जाए। क्योंकि केज एक आर्टिफिशियल थिंग है, ज़्यादा हवा आएगी या कुछ होगा, स्ट्रॉम आएगा थोड़ा सा भी तो बह जाएगा। इसीलिए हमें केज रखने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कोई भी स्ट्रॉम अगर आए भी, छोटा मोटा स्ट्रॉम आए, तो उसमें केज हमारा ना बह जाए। स्टॉक फिश फ्री फ्रॉम प्रेडेटर्स। इसका एक एडवांटेज है कि जो केज में हम जैसे फ़िश रखते हैं तो प्रेडेटर उसके अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उसकी मैश साइज़ बहुत छोटी है, 10 mm कितनी छोटी होती है। इसीलिए एक ये एडवांटेज है कि जो हमारे स्टॉक फिशेस हैं वो प्रेडेटर से बची हुई रहती है। अदर एडवांटेजेस क्या है इस मेथड के, कल्टीवेशन पॉसिबल इन फ्लोइंग वाटर। जैसे कि हम जानते हैं, हम मेथड से वो पढ़ रहे हैं जो फ्लोइंग वाटर में कल्टिवेबल हो। स्मॉल बजट, केज बनाने जितना ही खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं है। और केज को पकड़ने के लिए यहाँ जैसे केज है, यहाँ पे आइज़ लगी हुई रहती है, मीन एक हुक डालने के लिए रहता है कि हम ये फंसा पाएँ। तो स्मॉल बजट रहता है, केज बनाना रहता है, और जो फिश को हम कल्टीवेट कर रहे हैं उसका खर्चा। स्मॉल एरिया ऑफ वाटर बॉडी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है कि हम अगर कोई छोटा सा पॉन्ड है हमारे एरिया में, तो हम वहाँ पे भी केज कल्चर कर सकते हैं, लेकिन पेन कल्चर के लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होती है। इसीलिए स्मॉल एरिया ऑफ वाटर बॉडी यूज़। नेचुरल एटमॉस्फेयर मिलता है उससे, क्योंकि नेचुरल वाटर बॉडी है, हम उसी जो वाटर बॉडी है
हम उसी में ही वो केज रख रहे हैं, हम अलग से अपना कुछ मैनमेड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस हमने एक केज बनाया है ताकि हमारी फ़िश इधर उधर ना जाए। बाकी पूरा एटमॉस्फेयर, सारे न्यूट्रिएंट्स, पीएच वाटर का सब नॉर्मल ही है जैसे रहता है नेचुरल। हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो जाता है जो भी जैसे एक हमने बड़ा केज बनाया और अगर हमें कोई न्यू हाइब्रिड बनानी है तो हम उसमें सिलेक्टेड फीमेल और सिलेक्टेड मेल दोनों सिलेक्ट करके एक केज में रख देंगे, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। इजीली डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि सारे फिशेस अलग अलग हैं। डिसएडवांटेज क्या है केज कल्चर के? नेचुरल फूड फ्लो विथ वाटर, देयरफॉर हाई एक्सपेंडिचर फॉर फूड इज़ रिक्वायर्ड। जो नेचुरल फूड है वो पानी के साथ बह जाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करने के लिए हमें बहुत खर्चा करना पड़ता है। और आर्टिफिशियल फूड भी हम एक केज में ही नहीं रख सकते हैं, वो भी बह सकता है, इसीलिए काफ़ी रिस्क होता है। रिक्वायर कंटिन्यूस वॉच, कंटिन्यूसली हमें उसे देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो केज है वो बह तो नहीं गया, वो हुक से निकल तो नहीं गया, कहीं किसी बड़े प्रेडेटर ने आके वो ले तो नहीं गया अपने साथ, इसलिए हमें उसको कंटिन्यूस वॉचिंग पे रखना पड़ता है और स्किलफुल हैंडलिंग करना पड़ता है, ताकि अगर केज मिसबैलेंस हो गया तो जो उसकी फ़िश है उसको काफ़ी सारी डिसीज़ेस और काफ़ी मोमेंट्स में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, इसीलिए हमें उसके लिए स्किलफुल हैंडलिंग करनी पड़ती है, इसलिए सबको ही नहीं कर सकते हैं। हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस ऑकर इन स्टॉर्म और द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब तेज़ हवाएं चलती है बड़ी बड़ी नदियों में, समुद्र में जब हवाएं आती है तो जो फिशेस है हमारी केज की वो बहुत सारी मर जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं हमारा जो केज है वो हैंडल नहीं कर पाता है और वो मिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण फ़िश को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जापान, रशिया, थाईलैंड, इंडिया, यहाँ ये यूज़ होता है। और कंबोडिया में इसको हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं। तो केज कल्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ये शॉर्ट नोट के लिए आता है, और जो लॉन्ग आंसर्स रहते हैं, जो 10 मार्क वाला आंसर रहता है, कई बार उसमें भी आता है, तो उसमें आपको सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है कि केज क्या होता है, केज कल्चर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब आपको डिटेल में लिखना पड़ता है और डायग्राम भी बनाना पड़ता है बेसिक सा जो भी। तो बेसिक सा डायग्राम तो जैसे आपको आइडिया मिल ही गया कि एक बॉक्स होता है, चारों तरफ से नेट से कवर होता है, बीच बीच में बाम्बू स्टिक्स रहती है और आजू बाजू आइस लगी होती है उसको हुक करने के लिए। तो यहीं पे केज कल्चर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। लेट्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।